फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क के डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की गई। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। अलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेशरफ पर अहम अपडेट शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। खुजदार हमले में शदीद जख्मी होने वाले तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरानी इलाज शहीद हो गए। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात, 1 तालिब इल्म और 2 जवान शामिल हैं। बुध को खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला किया गया। हमले में तलबा समेत 53 अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के लिए भारत अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को भारतीय फंडिंग मिल रही है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की फुटेज सबसे पहले भारतीय मीडिया ने जारी की। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फितना हिंद को जड़ से उखाड़ेंगे। खुसार हमले में जख्मी बच्चों के हौसले बुलंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुसदार हमले की शदीद मजम्मत, हमले को बुज़दिलाना और काबिले नफरत फेल करार दे दिया। जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील। सलामती काउंसिल ने आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देते हुए दहशतगर्दी को आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। शहीद अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार। पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना मुमकिन नहीं। दानिशमंदी से कशीदगी नहीं बढ़ने दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब TV को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत पहलगाम वाक़े के बाद मन घड़त कहानी लाया। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारियत का पर्दा चाक किया। पाकिस्तान ने अपनी जंग खुद लड़ी। भारत में खुददारी है तो वो भी अपनी जंग खुद लड़े। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दस मई को फ़ौज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी के साथ भारत को शिकस्त से फाश दी। पूरी कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक की शानदार तारीख को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 35 रोज़ कबल इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था। ऐसा मंसूबा 35 दिनों में मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं था। इसमें अंडरपास भी है, सड़कों का जाल है, लैंडस्केपिंग भी है। ये सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए है। मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मुकम्मल जायज़ा, तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के आखिरी दिन के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FPR टीम के हमरा शामिल।
लगता है हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि भारत से मुतालिक चीज़ों पर लबकुशाई नहीं करनी। हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और ख़ुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा, सिंतास माहिदा एक तयशुदा मामला है, हमें सिंतास माहिदे को बहुत संजीदगी से लेना है। सिंतास माहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और न भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। मुतासरा जजेस के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला मुस्तकबिल में नहीं हो सकता, महदूद मुद्दत के लिए होगा। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने सवाल किया कि अगर इन्हीं जजेस को वापस अपनी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनकी फिर वहाँ सीनियरिटी क्या होगी। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जवाब दिया कि जज के वापस अपनी प्रिंसिपल हाई कोर्ट में तबादले पर पुरानी सीनियरिटी मुतासर नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाई कोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज बनने से हाई कोर्ट में पुरानी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि भारत में ट्रांसफ़र जज की सीनियरिटी तय है, मगर हमारे पास मसला है, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि भारत में जजेस से ट्रांसफ़र पर रजामंदी नहीं ली जाती, इसीलिए जज सीनियरिटी के साथ ट्रांसफ़र होता है। केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। ज़ेरे ज़मीन और समंदर में तेल और गैस की तलाश और मिनरल्स के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि तुर्की की सरकारी कंपनी को तेल और गैस की तलाश के लिए हालिया बोली में 2 ऑनशोर ब्लॉक दिए गए। तुर्किश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने तेल और गैस की तलाश में पाकिस्तानी कंपनीज के साथ मुश्तरका बोली का मुआहिदा भी किया। अली परवेज़ मलिक का पाक भारत जंग के दौरान तुर्की के ताउन पर तशक्कुर का इजहार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोच में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना। आसिफा भुट्टो और MD वर्ल्ड बैंक ने मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत के असनाद तकसीम की। MD वर्ल्ड बैंक की ख़वातीन से मुलाकात, दस्तकारी का काम भी दिखाया गया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। MD वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत की क़यादत और विजन को सराहा। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का आज़म। सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर को नज़र आतिश करने के 2 मुकदमात में मुर्तज़ा जतोई और उनके भाई मसरूर जतोई की हिफाजती ज़मानत 15 दिन के लिए मंजूर कर ली। अदालत की मुल्जिमान को 25-25 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कहने पर मोरू में वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के घर को नज़र आतिश किया गया। कराची की अदालत ने मुबैना बैंक फ्रॉड केस में मुल्जिम आतिफ खान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। FIA के मुताबिक आतिफ खान पर 53 करोड़ रुपए फ्रॉड का इल्ज़ाम है। आतिफ खान जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान के दौरान सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त की थी। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। और HBL PSL 10 का दूसरा क्वालिफायर आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। आज जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर का मुकाबला करेगी। PSL का फाइनल इत्तवार को खेला जाएगा।